इसके बाद क्या है? रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन दो है, एक्टिव है, पैसिव है। एक्टिव के लिए क्या करते हो आप कि एक्टिव आपने जो ना खुद से पेशेंट को बोलते हैं आप खुद कर लें, एक्टिव मूवमेंट करके दिखाएं। आप बोल सकते हैं फ्लेक्जन एक्सटेंशन के लिए आप घुटने को उठाइए ऊपर, जो भी आपने रेंज उठाओ ना, बताओ कितना ऊपर लगेगा। अब आपने इसमें हिप में भी देख ली, नी में भी रेंज देख ली। अब यहाँ से एक तो ये तरीके एक्टिव के बाद आप पैसिव लेके जाने की कोशिश करते हैं। ये रेंज आप देखते हैं टाइटनेस आ रही है, इस मसल में नहीं आ रही, स्पासिटी है या नहीं, ये मेन बता दिया। अब आपने सेलुलर लेवल पे देखना है, आपने हर एक मसल्स को आइडेंटिफाई करना है, रेंजेस को आइडेंटिफाई करना है। तो वो बात क्या करता है, वो जो की पॉइंट्स है ना उनको यूटिलाइज करके टोन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि रिड्यूस हो रही है या नहीं रिड्यूस हो रही है, कहीं पर मिल रही है टोन इंफॉर्मेशन, आपको टोन बढ़ी हुई मिल रही है नहीं मिल रही। तो उसके लिए क्या करता है वो स्लाइड रोटेशन के साथ करता है। मैं रोटेटरी मूवमेंट दे रहा हूँ, फुट पे भी दे रहा हूँ, नी पे भी। अब फुट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, फुट के साथ डॉसी फ्लैक्स करते हुए मूवमेंट के साथ हर एक डायरेक्शन से मैं देख रहा हूँ। डायगोनल पैटर्न में भी चेक कर सकते हैं आप, हर एक डायरेक्शन में चेक कर रहे हैं। हिप जॉइंट पे रोटेट करते हुए, फुट पे फुट की रोटेट करते हुए देखेंगे, नी के लिए नी पे रोटेशन करते हुए देखेंगे आप। सर मूवमेंट में करने से क्या फायदा? रोटेटरी मूवमेंट्स आप जब करते हो ना, टोन को असेस भी कर सकते हो, आप ट्रीट भी कर सकते हो। कौन सी थ्योरी में मिलता है आपको? कोई एक जो है ट्रीटमेंट है वो यूज़ करती है इसको, मतलब एक टेक्निक तीनों में से TNF, तो बात और कौन सा है, इन तीनों में से एक ऐसी है जो इसको यूज़ करती है, उसकी टेक्निक है TNF, जिसको आप कहते हो रिदमिक इनिशिएशन। रोटेटरी मूवमेंट दे रही होती है वहाँ पर ना, और रोटेटरी करके भी जो है ना आप टोन को यूज़ भी कर सकते हो, नॉर्मलाइज भी कर सकते हो, और रोटेटरी मूवमेंट देते हुए आप टोन को आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। ये यहाँ पर वो बात यूज़ कर रहा है फॉर असेसमेंट पर्पस। तो की पॉइंट आपने यूज़ किया, आपने हिप को आइडेंटिफाई कर लिया पहले। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर टोन ज़्यादा मिल रही है, अडेक्टस टाइट एंड की, तो वो जो स्ट्रोक का पेशेंट होगा यहीं पर ही आपको मिल जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगा अडेक्टस के साथ। ऐसे यहाँ पर आपको मिल रही है परफॉर्मेंस साइड है, ठीक है, तो ये ऊपर नहीं जाएगा यहाँ तक। तो अब रोटेटरी अब जा रहा है, तो अब यहाँ तक एंड हो गया, अब और ऊपर जा सकता है, तो मैं रोटेटरी मूवमेंट दे के देखूंगा कि और ऊपर जा रहा है। जब आप रोटेशन देने लगते हैं ना, टोन नॉर्मलाइज होती है, तो आप स्पासिटी को जो है आइडेंटिफाई कर लेते हो कि यार ये इसमें स्पासिटी थी। स्पास्टिक क्या होता है, वो रोटेशन के साथ खुलने लगता है। बात समझ में आई? रोटेटरी मूवमेंट देना स्पास्टिसिटी में, तो वो जो है ना ओपन होने लगती है, रिलैक्स होने लगती है। तो इसलिए वो रोटेटरी मूवमेंट चेक करके देखते हैं यहाँ पर स्पास्टिटी है या इतनी रेंज है। गॉट इट? बाकी आप इसके लिए जो है स्पास्टिटी के लिए जितने भी जो आउटकम टूल्स मौजूद है वो आप यूज़ कर सकते हो। एशवर्थ, मॉडिफाइड एशवर्थ फिजियोथेरेपी ज़्यादा यूज़ करते हैं। एशवर्थ जो है वो फिजिशियंस के लिए होता है, मॉडिफाइड एशवर्थ में ग्रेड ज़्यादा होता है। एक तो माइक्रो जो है वो छोटा, एक और लेवल को बढ़ा दिया जाता है, तो स्पासिटी को और ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं मॉडिफाइड एशवर्थ। वो उसको पढ़ लीजिएगा, अच्छा है, वो आप यूज़ करिएगा स्ट्रोक पेशेंट्स करते हैं, ठीक है। MMT जो है वो मेरे लिए, मेरे नज़र में, वैसे तो बहुत लोग यूज़ करते हैं MMT स्ट्रोक पेशेंट्स, मेरी नज़र में MMT नहीं यूज़ होनी चाहिए उन पेशेंट्स में जिनके स्पासिटी आ चुकी है, क्योंकि वो एग्जैक्टली बताएगा। उसमें आपने कंपोजिट टेस्ट करने होते हैं। कंपोजिट टेस्ट जैसे आगे पॉइंट है आपका, क्या फंक्शंस को आइडेंटिफाई करते हो। रिस्ट ग्रिपिंग का बोल दिया आपने कि दबाओ, इस तरीके से कंपेयर करते हैं एक साइड टू दूसरी साइड। मैंने चेक किया, नीचे की तरफ जोर लगाओ, ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं दूसरी साइड से, सही। ऐसे डॉर्सी फ्लैंक्स को कंपेयर किया, ऐसे उठाने के लिए कंपेयर किया। मैं कोई ग्रेडिंग नहीं देख रहा कि कितने जो है एंटी ग्रेविटी, कभी ऐसा होता है ना एंटी ग्रेविटी है, टाइटनेस होगी तो वो उठाएगा तो, लेकिन इधर जाएगा कभी इधर जाएगा। एग्जैक्ट में कैसे ग्रेड बता सकते कि वो उठा पा रहा है नहीं, पावर कितनी है नहीं, समझ रहे हैं मेरी बात? तो उसके लिए हमें जो है वो कंपोजिट करना चाहिए कि आप एक साइड को दूसरी साइड से पावर के हिसाब से चेक कर लें। वो उठाओ, मैं रोक रहा हूँ, फिर इसको उठाओ, तो वो रोक रहा हूँ, कंपेयर कर लिया आपने।
अब मुझे जो है एफिशिएंट करना है, इसके बराबर या इससे बेहतर लेके जाना है। गॉट इट। ऐसी फंक्शंस के लिए जो है मैं कहता हूँ ब्रिजिंग करने के लिए अब ऐसे पाँव रखा हुआ है, अब कमर उठाइए, फंक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रोलिंग करवा सकते हैं, तो करवट ले सकता है, नहीं ले सकता, तो फंक्शन की स्ट्रेंथ को आप इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। वो उठ के बैठ सकता है, स्टैंडिंग कर सकता है, ऐसे फंक्शंस की स्ट्रेंथ को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये फंक्शन जो है ना चादर निकालने के लिए चाहिए, कपड़े चेंज करने के लिए चाहिए होता है आपको, तो वो चीज़ें जो है वो फंक्शंस कर पा रहा है, पेशेंट नहीं कर पा रहा। ये आपका जो है अगला पॉइंट है इसमें अप्लाई। तो फंक्शंस को अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स के फंक्शंस आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सर पे हाथ लगा सकता है, सर बाल सही कर सकता है, ठीक है, मुँह पे हाथ फेर सकता है, ये सारी चीज़ें फंक्शंस में होती हैं। सर यानी कि आपने कहा कि जो मसल स्ट्रेंथ है उसके लिए हम कोई एमएमटी वगैरह नहीं करेंगे, बस कंपेयर करेंगे कि effective कुछ लोग है करते कि हैं, मैं क्लेम नहीं कर रहा, नहीं करते। अकॉर्डिंग टू मी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा देखा है कि डॉक्टरों ने रेफ़र किया है स्ट्रोक पेशेंट को, इसमें टोन बढ़ेगी, उसके लिए एमएमटी को रेफ़र किया, तो मैंने लिखा उसमें कि एमएमटी पॉसिबल नहीं होगी। मैंने फिर मॉडिफाइड एशवर्थ जो है उसका किया, फिर वो उसकी रिपोर्ट बना के दी। एमएमटी भी कर दी, मुझे सोचना चलो जो मूवमेंट दिख रही है वहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये मॉडिफाइड एशवर्थ साथ में बोलेंगे, तो मॉडिफाइड एशवर्थ जो है इंपॉर्टेंट है, वो आप जो है टोन को जरूर आइडेंटिफाई करें, क्योंकि आपका मेन मकसद है टोन को नॉर्मलाइज करना। स्पास्टिक पेशेंट खुद ही जो है फिर वो मूवमेंट आने लगेगी, एक्टिविटी आने लगेगी। ये हो गया। उसके बाद मेरे ख्याल से सिटिंग है, हो गया ना, कि ऐसे ही जो है वो किसी भी मूवमेंट को, जो भी मूवमेंट है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, उसको साउंड साइड से कंपेयर करो, ठीक है, और रेजिस्टेंस दे के आइडेंटिफाई करने की कोशिश। अब जहाँ पर आपके पास ग्रेडिंग नहीं होती ना, तो वहाँ पर आपको साउंड साइड से कंपेयर करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास लेवल नहीं पता है 5 किसको कहते हैं, 3 किसको कहते हैं, 4, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे उसके आप, टोन बढ़ेगी। तो वहाँ पर क्या करना होता है, आपको दूसरी साइड से कंपेयर करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे पास कट ऑफ वैल्यू है, इस वक्त कट ऑफ वैल्यू नहीं है, समझ रहे हैं आप? तो इसके नतीजे में जो है ना, मैं अगर करता हूँ, फिर आप करते हो, तो आप भी बता सकोगे कि वही चीज़ आप भी असेस कर सकोगे जो मैं असेस करूँगी, इसलिए उसकी जो है वो कह लें रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। अगर ऐसा कोई टेस्ट है, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ, सुनिएगा, सिर्फ एक ही साइड पे किया, जोर लगाओ, अब मैं कह रहा हूँ यार इसकी पावर कम है, अब आप आओगे तो आपको तो पावर ज़्यादा लग सकती है। दोनों सेम कब होंगे, जब मैं कंपेयर करूँगा दूसरी साइड से, इसके मुकाबले में पावर कम है, आप आओगे तो बोलोगे हाँ इसके मुकाबले में पावर कम है। समझ रहे हैं आप बात को? ये चीज़ अगर की जाए तो सिमिलर चीज़ होगी। तो मैंने जो रिपोर्ट किया वो भी आप भी बोले रिपोर्ट करें। इसको कहते हैं रिलायबिलिटी, इंटर रेटर रिलायबिलिटी। इंट्रा क्या होती है, एक दफ़ा किया मैंने, थोड़ी बार दोबारा किया, सिमिलर रिजल्ट आ रहा है, तो वो इंट्रा हो गई। इंटर हो गई 2 के बीच में,